सत्संग की बड़ी महिमा है। हम लोग सत्संग की महिमा को नहीं समझते हैं। जो समझते हैं वे ही आज उनका संसार में नाम है। गुरु की महिमा को हम लोग नहीं समझते हैं, लेकिन भगवान श्री राम ने अपने जीवन काल में जब भगवान शरीर को धारण करते हैं तो वो भी गुरु के चरण शरण में आकर के सेवा करते हैं। हम लोग गुरु जयंती मनाएंगे 15 तारीख को। मैं पंजाब में देखता हूं, पंजाबी लोग, सिख धर्म के मानने वाले लोग पूरे महीने को गुरु पर्व मनाते हैं। जरूरी नहीं है कि एक ही तारीख को मनाएंगे। महीना शुरू हुआ कि गुरु पर्व शुरू हुआ, 1 महीने तक चलते ही रहता है। मैं भी वही सोच करके मैंने सोचा कि जयंती तो यहाँ नहीं मना पाऊंगा, इसीलिए पहले ही गुरु महाराज का जो है जयंती मना लेता हूँ आप लोगों के साथ। महीना तो वही चल रहा है। जयंती किसका मनाया जाता है? दुनिया में तो बहुत लोग जन्म लेते हैं और मरते हैं, लेकिन सबकी जयंती नहीं मनाई जाती है। कुत्ते बिल्ली भी जन्म लेते हैं, सुअर भी जन्म लेते हैं, माता को कष्ट वो भी देते हैं। माता को दुख उतना ही होता है जितना एक मनुष्य की माता को होता है। यदि मनुष्य शरीर पा करके हम शुभ कर्म नहीं करते हैं, सत्कर्म नहीं करते हैं, सद्धर्म नहीं करते हैं, तो हम भी कुकर सुकर के तरह जो है अपने जीवन को बर्बाद कर देते हैं। जीवन को बर्बाद कर देते हैं। हम मनुष्य को चाहिए कि हम व्रत को धारण करें, अपने जीवन में ऐसा शुभ कर्म करें जो कि एक मिसाल बन जाए, संसार के लिए इतिहास बन जाए। कर्म कीजिए ऐसा जग में जैसे बिरला संत करे, ऐसा कर्म कीजिए। सत्संग की महिमा का वर्णन करते हुए भगवान कहते हैं कि जो मेरा भजन करता है, जो मुझे भजता है, मैं उनको भजता हूं। जो जन ऊधो मोहि न बिसारे, ताहि न बिसारो छिन एक घड़ी। जो मोहि भजे भजो मैं वाको, अकल न परत मोहि एक घड़ी। जो भगवान का भजन करते हैं, याद रखिएगा, ध्यान से सुनिए आप लोग, जो भगवान का भजन करेगा तो भगवान उनका भजन करेंगे। ये भगवान का प्रतिज्ञा है। जो मोहि भजे भजो मैं वाको। ये कौन कह रहे हैं? भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि जो मेरा भजन करता है मैं उनका भजन करता हूं। हम लोग तो भूल भी जाते हैं, एक बार भजन करके, एक बार सत्संग करके भूल भी जाते हैं, एक बार स्तुति प्रार्थना करके भूल भी जाते हैं, लेकिन वो नहीं भूलते हैं। वो नहीं भूलते हैं। कल न परत मोहि एक घड़ी। उनको जो है 1 मिनट जो है, 1 सेकंड उनको जो है बिना आपको याद किए चैन मिलता है। हमेशा वो याद रखते हैं कि हमारा जो भक्त है, फलाना जो भक्त है मेरा, हमारा नाम का गुणगान कर रहे हैं, हमें याद कर रहे हैं। जो याद करते हैं उनके ऊपर ईश्वर की दया होती है, भगवान की दया होती है। कहते हैं कि मैं उनको याद करता हूं, जो मुझे याद करते हैं मैं उनके ऊपर दया करता हूं। याद का उल्टा क्या होता है? दया होता है। यो आकर दो याद, दो यो आकर दया। तो जो याद करेंगे भगवान को तो भगवान उनके ऊपर दया करेंगे, कृपा करेंगे। इसीलिए हमेशा भगवान को याद करना चाहिए, भगवान का गुणगान गाते रहना चाहिए। जो भगवान के नाम का उच्चारण करते हैं, जो भगवान को कभी नहीं भूलते हैं, सोते जाते जागते उठते बैठते भगवान के नाम को लेते रहते हैं। भोजन खाने के लिए जब हम जाते हैं तो भगवान को अर्पण करके जब हम लेते हैं तो वो प्रसाद होता है। हमारा मन मस्तिष्क पवित्र रहता है।
हमारे कुविचार दूर होते हैं। हर तरह से जो भगवान को निवेदित करके पटभूषण धारण करते हैं, कपड़े भी यदि पहनते हैं तो भगवान को चढ़ा देते हैं कि प्रभु ये आपकी कृपा से मैं धारण कर रहा हूँ। लाज की रक्षा करना, इस तरह से जो चढ़ा देते हैं। यहाँ तक कि भूषण गहने को कहा जाता है। माता बहनें गहना पहनती है ना, जेवर जिसको बोलते हैं, वो भी यदि धारण करते हैं तो भगवान को पहले चढ़ा दीजिए। संसार की जितनी वस्तुएं आपको मिल रहा है उनकी कृपा से उनको चढ़ा दीजिए। प्रभु सब कुछ आपका है, बस आपके दिए हुए प्रसाद को मैं ग्रहण कर रहा हूँ या ग्रहण कर रही हूँ। तो उसमें ईश्वर की कृपा होती है। ईश्वर को कुछ नहीं चाहिए आपसे, सब कुछ तो ईश्वर ने हमें दिया है, उनको कुछ नहीं चाहिए। ईश्वर तो भाव के भूखे होते हैं, उनको केवल भाव चाहिए, उनको केवल प्रेम चाहिए। जो प्रेम से भगवान को अर्पित कर देते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, कुछ भी अर्पित कर देते हैं तो वो स्वीकार कर लेते हैं वो प्रभु। यदि भाव नहीं है, कुभाव से कुछ भी चढ़ा दीजिए, आप कुछ भी अर्पण कर दीजिए, वो स्वीकार नहीं करेंगे। आवश्यकता नहीं है उनको, आवश्यकता तो हमें है। इसीलिए भाव जो है हमारा पवित्र होना चाहिए, विचार हमारा पवित्र होना चाहिए। तब जो है भगवान क्या कहते हैं, कहते हैं काटो जन्म जन्म के फंदा, राखो सुख आनंद करी। जो भाव से भगवान को याद करते हैं तो उनके जन्म जन्मांतर के जो फंदे हैं उसको काट देते हैं। जो पाप पुण्य का जो बंधन है उससे वो मुक्त कर देते हैं। राखो सुख आनंद करी, वो आनंदित रहते हैं। उनके जीवन में यदि दुख का पहाड़ भी पड़ जाता है तो वो घबराते नहीं है, हंस हंस करके जो है सबको सहन कर लेते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि उनको दुख होता ही नहीं है। प्रहलाद जी के जीवन में कितना दुख आया, लेकिन प्रहलाद जी के चेहरे के मुस्कान में कोई फर्क नहीं पड़ा। प्रहलाद जी के जिह्वा में कभी दूसरे का नाम नहीं आया भगवान के नाम को छोड़ करके। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल बोलते रहते थे, भगवान के नाम का उच्चारण करते रहते थे। कितना कष्ट दिया उनको उनके पिता ने कि हमको भगवान मान लो, जबरदस्ती भगवान मान लो। जबरदस्ती भगवान बनना चाह रहे थे कौन? हिरण्यकश्यपु। तपस्या किया, 10,000 वर्ष तक एक पैर पर खड़ा होकर के तपस्या किया, और तब जो है ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। कहा वरदान मांगो, वरदान मांगो। कहा ठीक है मांगो, क्या चाहिए? कहा कि हमको जो है अमर बना दीजिए, कभी मरूं ही नहीं। यदि आदमी को अमर बना देते तो पता नहीं ये दुनिया में क्या क्या करता, पता नहीं। अमर नहीं है फिर भी जो है बेखबर है, पता है कि मरना है फिर भी जो है ऐसे ऐसे कर्मों में लगे रहते हैं। एक छोटे छोटे जो है तुच्छ वस्तु के लिए लड़ाइयां लड़ते रहते हैं, एक दूसरे का कत्ल कर देते हैं छोटे से 1 इंच जमीन के लिए। जब घर में धन नहीं होता है, जिसके पास जमीन नहीं होता है, धन नहीं होता है, घर नहीं होता है, मकान नहीं होता है, व्यवस्था नहीं होती है, तब सब मिलजुल करके व्यवस्था में लगे रहते हैं। बाप भी, बेटा भी, भाई भी, पत्नी भी, बच्चे भी, रिश्तेदार लोग भी, सब मिलजुल करके धन इकट्ठा करने में लगे रहते हैं, जमीन जगह खरीदने में लगे रहते हैं। जब जमीन जगह धन बहुत हो जाता है, बहुत जब आ जाता है, तो जो सब मिल करके इकट्ठा करने में लगे हुए थे अब सब मिल करके लड़ाई करते हैं। जब नहीं था तब परेशानी थी कि किसी तरह से हो जाए, जब हो गया तो अब जो है कि ये तुम्हारा है, ये हमारा है, यहाँ तक मेरा है, यहाँ तक लूंगा,
नहीं दोगे तो जो भाई भाई जो एक माँ से जन्म लिए हैं, जो माता पिता सेवा किए हैं, वो माता पिता से लड़ते हैं। यदि छोटा भाई को थोड़ा दे दिया तो बड़े भाई मुंह फुला लेते हैं। मुंह तो फुलाते ही हैं, गाली गलौज तक करने लग जाते हैं, अपनी मर्यादा को भूल जाते हैं कि हमारी माँ है, हमारे पिता हैं। लेकिन नहीं, अरे मैं भी तो बेटा हूं उनका, मेरा भी तो अधिकार है, उनको क्यों ज्यादा मिलेगा? मैं बड़ा हूं तो मैंने सब कुछ किया है, हमको ज्यादा मिलना चाहिए, वो तो छोटा था, वो तो कुछ किया नहीं है। ये लड़ाइयाँ होती है। जो छोटा होता है वो भी कम नहीं होते हैं। हम भी तो माता पिता के ही संतान हैं, हमारा भी तो बराबर अधिकार है। मैं छोटा था, मैं कुछ नहीं किया, अब मैं बराबर हो गया हूँ, हमको भी उतना ही चाहिए। यही लड़ाइयाँ होती है। कोई एक दूसरे से कम नहीं, कोई किसी को स्वीकार नहीं करते हैं। बहुत ऐसे घरों में मैं देखता हूँ, मैं तो जाता हूँ सभी घरों में, घर घर की यही लड़ाइयाँ हैं। यदि कह दिया जाए कि फ्रंट में तुम ले लो, नहीं, हम फ्रंट में क्यों लेंगे, पीछे मैं क्यों लूंगा? सब फ्रंट में लेना चाहते हैं, सब चाहते हैं कि हमको आगे में बढ़िया मिले, पीछे कोई नहीं लेना चाहते हैं। दोनों तो हैं बराबर, लेकिन आगे पीछे तो जाना ही पड़ेगा किसी न किसी को। ये लड़ाइयाँ हैं, और यही लड़ाई लड़ लड़ करके हम लोग अपने जीवन को बर्बाद कर देते हैं। ना कभी भगवान का नाम ले पाते हैं, और भगवान का नाम भी लेने आते हैं तो वहाँ पे आकर के झगड़ा करते हैं, वहाँ भी आकर के लड़ाइयाँ करते हैं, वहाँ भी अधिकार जमाते हैं। यही करके हमारा जीवन जो है चला जाता है। जब नहीं था तब रोते थे, जब हो गया तब रोते हैं। परिणाम क्या होता है? भाई भाई जो इकट्ठा करते हैं बड़ा प्रेम से, जब बंटवारा की बात आती है तो बंटवारे में ऐसी लड़ाइयाँ होती है कि मारपीट कर लेते हैं, केस कसव्वल हो जाता है। और फिर क्या होता है, जो खरीदे थे उसको बेच करके उसी में लगाते हैं, लड़ो, फिर बर्बाद हो जाते हैं। इसमें जो है हमारा जीवन समाप्त हो जाता है। हम ना यहाँ के रहते हैं ना वहाँ के रहते हैं। इसीलिए ये सत्संग की सबको आवश्यकता है। सत्संग में जब तक नहीं आएंगे, सत्संग को अच्छी तरह से नहीं सुनेंगे, तब तक कल्याण नहीं है। इसीलिए साईं स्वामी जी महाराज कहते हैं, सोचो, विचार करो कि तुम्हारा कल्याण कहाँ जाने से होगा। संसार के विषयी लोगों के पास जाओगे तो संसार के विषयों की ही बातें सुनाएंगे, वही सब सुना करके लड़ाएंगे। दुष्ट कौन होते हैं? जो खुद कुछ नहीं कर सकते हैं लेकिन दूसरे को भी करने नहीं देते हैं। वो सोचते हैं मैं तो नहीं कर सकता हूं, लेकिन ये क्यों करेगा, उनको भी रोकते हैं। यहां तक कि दूसरे को मिटाने में अपने आप को मिटा देते हैं, उसी को दुष्ट कहा जाता है। लेकिन सज्जन कौन होते हैं? सज्जन जो है अपने अच्छा बनते हैं और समाज को भी अच्छा बनाना चाहते हैं, समाज को भी जोड़ना चाहते हैं, स्वयं भगवान के चरणों में जाते हैं, भगवान से आशीर्वाद मिलता है, उनका जीवन सुखमय होता है। वो चाहते हैं कि और भी लोग जो है इस सुख को प्राप्त करें। हमारे परमाराध्य गुरु महाराज के प्रवचन में आता है, पढ़ेंगे वचनामृत वगैरह में, उसमें आया है एक जगह, गुरु महाराज कहते हैं कि मैंने अपने सिर पर बहुत बड़ा बोझ लिया है संत मत के ज्ञान प्रचार का, बहुत बड़ा बोझ लिया है मैंने। ये इसलिए लिया है कि मैंने समझते समझते संत मत को समझ गया। इसीलिए मैं चाहता हूं कि सब कोई समझ जाए, सबका उद्धार हो जाए, सबका कल्याण हो जाए। इसीलिए मैं इस बोझा को अपने सिर पर लिया हूं। इस बोझा को उठाने में बड़ी परेशानी भी होती है, बहुत कुछ सहन भी करना पड़ता है, लेकिन फिर भी इस बोझे को ढोने में मुझे बड़ा आनंद आता है। इस बोझ को उठाने में मुझे बड़ा सुख मिलता है। यदि एक व्यक्ति भी
इस मार्ग को अपना लेता है तो हमारा बोलना, हमारा प्रचार करना सफल हो गया। एक भी सुधार हो जाए। एक प्रवचन में गुरु महाराज कहते कहते कह दिया, अफसोस मैं 20 वर्ष से इस ज्ञान का प्रचार कर रहा हूं, लेकिन अफसोस कुछ ही लोग समझ पाए। सत्संग इतना होता है, लाखों की संख्या में लोग होते हैं, लेकिन सत्संगी उसमें से कितने होते हैं? विचार कीजिए। हम सत्संग सुनते केवल हैं इधर से और इधर से निकाल देते हैं। सत्संग के वचन हमारे हृदय में रहता नहीं है, बर्तन में रखते नहीं हैं, हम निकाल फेंक देते हैं। इसीलिए हमें लाभ नहीं मिलता है। जिस तरह से माई दाई लोग कभी कहीं जाती है सफर में, तो अचरे में जो है रुपया टका को बांध लेती है बढ़िया से, कहीं गिरे नहीं, रास्ते में काम आएगा जब जरूरत पड़ेगी। उसी तरह से हृदय रूपी अचड़े में इस ज्ञान को बांध लीजिए, जो आपके इस जीवन रूपी सफर में काम आएगा। केवल सुन करके चले जाइएगा तब काम नहीं चलेगा, अचरा में बांध लीजिए। तो वेद भगवान कहते हैं कि ज्ञान को प्राप्त करो, बुद्धि योग करो। पहले बुद्धि यदि परिमार्जित नहीं हो जाती है, बुद्धि में कुबुद्धि बड़ा हुआ रहता है, तब जो है भक्ति नहीं कर पाओगे। इसीलिए पहले ज्ञान की आवश्यकता है, पहले जानकारी प्राप्त करो। किसकी जानकारी? तो जगत प्रसव करता ईश्वर का ज्ञान को प्राप्त करो। जगत प्रसव करता ईश्वर कौन है? वही परमात्मा है जिन्होंने इस संसार को जन्म दिया है। इतने सारे लोगों को जिसने बनाया है, इतने सारे पेड़ पौधे, कीड़े मकोड़े, हाथी घोड़े, जितने भी जानवर देखते हैं, जितने भी वनस्पतियां देखते हैं, ग्रह नक्षत्र जितने हम सब देख रहे हैं, उन सब को जन्म देने वाले वो ईश्वर परमात्मा है। उसी को जानना है। जब तक उसको नहीं जान लेते हैं तब तक जो है हम माया के चक्रव्यूह में पड़े रहते हैं। जिनकी पूजा नहीं करनी चाहिए उनकी पूजा करते रहते हैं। ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करो। ईश्वर तत्व रूप में क्या है? हम लोग जो पूजा पाठ करते हैं, राम की, कृष्ण की, शिव की, दुर्गा की, तो क्या ये वास्तव में ईश्वर की पूजा है? बड़ी बातें कह रहे हैं। जगत प्रसव करता ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करना है तो बुद्धि योग करो। हम लोग प्रयोगशाला में जाते हैं, संसार के पदार्थों की जांच करते हैं, कौन से तत्व से कौन सा पदार्थ बना हुआ है। लेकिन हम कौन से तत्व से बने हुए हैं? कि शरीर तो 5 तत्व से बना हुआ है, लेकिन ये बोलने वाला जो शरीर में रहने वाला है, जो शरीर को संचालित करने वाला है, जो दिखाई नहीं देता है, वो किस तत्व से बने हुए हैं? उसी की जानकारी हमें सत्संग में मिलती है और कहीं नहीं मिलेगा। इसीलिए भगवान वेद कहते हैं। वेद कौन है? वेद जिस तरह से किसी भी देश का एक संविधान होता है, लॉ होता है, कानून होता है, उसी तरह से वेद भी भगवान का संविधान है, कानून है। जो परमपिता परमेश्वर हैं, उन्होंने वेद को कानून की किताब बना दिया है। उसमें सारी बातें लिख दिया है कि संसार में जो लोग आए हैं उनको किस तरह से संसार में रहना है और किस तरह से संसार से प्रयाण करना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, ये सारी बातें वेदों में भगवान ने लिख दिया है। यदि वेद की बातों को मानेंगे तब तो हम जो है सरकार के लॉ का, कानून का पालन कर रहे हैं। यदि उल्लंघन करेंगे तो डंडे भी खाएंगे। वेद वाणी क्या कह रही है कि पहले बुद्धि योग करो, यानी कि सत्संग करो। जो सत्संग नहीं करते हैं
बिना सत्संग किए पूजा करने लग जाते हैं तो उनको तो ज्ञान है नहीं। कोई व्यक्ति मोटरसाइकिल खरीद ले और सड़क पर लेकर के पहुंच जाए और उनको ज्ञान ही नहीं हो कि लेफ्ट चलाना है कि राइट चलाना है, तो क्या होगा? एक्सीडेंट करेंगे या पुलिस पकड़ेंगे, सजा होगी। उसी तरह से पहले ज्ञान को सीखो, भक्ति को सीखो, ईश्वर के स्वरूप को जानो, तब जो तुम करोगे वो उचित होगा। जब उचित करोगे तब कोई सजा नहीं मिलेगी, तब उपहार मिलेगा, तब जो है गिफ्ट मिलेंगे परमात्मा के तरफ से, अच्छे स्वर्ग आदि लोकों की प्राप्ति होगी, सुख की प्राप्ति होगी, संसार में भी सुखी रहोगे और संसार से जाने के बाद भी सुखी रहोगे। तो वेद वाणी है, भगवान वेद कहते हैं कि पहले बुद्धि योग करो, उसके बाद मानस योग करो। हमने कबीर साहब की वाणी भी सुना। कबीर साहब क्या कहते हैं? संगति सो सुख उपजय, कुसंगति सो दुख जोय, कह कबीर तहां बैठिए, साधु संग जहां होए। कहते हैं कि संगति से सुख भी मिलता है, संगति से दुख भी मिलता है। ध्यान दीजिएगा आप लोग, उदाहरण से सुनिए। एक बार कुछ चोर लोग जो है चोरी करने जा रहे थे। चोरी करने जा रहे थे तो रास्ते में एक व्यक्ति मिल गया उनको, जो कभी चोरी नहीं किया था, जो कभी चोरी नहीं किया था। लेकिन चोर ने सोचा, अरे ये तो हम लोगों को देख लिया है, ये यदि जाकर के बोल देंगे तो हम पकड़े जाएंगे, इसीलिए इसको भी पकड़ो, इसको भी अपने टीम में शामिल कर लो। पकड़ के कहा चलो हमारे साथ चोरी करने के लिए। कहा अरे मैं चोर थोड़े ना हूँ जो चोरी करने जाऊंगा। कहा नहीं हो तो बनना पड़ेगा तुमको, हमारे साथ चोरी करो। जबरदस्ती उनको चोर बना दिया, लेकर के चले गए साथ में, चोरी किए और संयोग से जो है पकड़ा चला गया। सब पकड़े गए, सबको जो है सजा होने लग गई। ये नया नया जो चोर था जिसको जबरदस्ती बनाया था, इन्होंने कहा महाराज मैं चोर नहीं हूँ, मैं चोर नहीं हूँ, हमको सजा मत दीजिए, मुझे ये लोग जबरदस्ती चोर बना दिए हैं। कहा अरे तू हमको सिखलाता है, बचना चाहता है, चलो इनको भी सजा दो। उनको भी सजा हो जाती है। संगति चोरों की हो गई, नहीं थे चोरी नहीं किए थे, लेकिन संगति के कारण उसको भी सजा मिल गया, दंड उसको भी भुगतना पड़ा। इसीलिए संगति से क्या हुआ? दुख मिल गया, उनको दुख मिल गया। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि चोर की संगति यदि साधु से हो जाए तो उनको सुख की प्राप्ति होती है। तो एक कथा और सुनाता हूं। एक बार अपने पिता ने अपने बच्चों से कहा, 4-5 बच्चे थे, वो पिता उनका जो है चोर था, वो चोरी करते रहता था हमेशा, जीवन भर चोरी करके ही अपना जो है बाल बच्चों को खिलाया पिलाया बढ़ाया। अब मरने की बारी आ गई तो पिता ने सोचा कि हम जो काम किए हैं, जो रोजगार किए हैं, वही हमारे बच्चे भी करें। ऐसे भी पिता होते हैं कि जो मैं करता हूं वही बच्चे भी करें। पिता ने चारों बेटे को बुलाया, कहा कि देखो हमारा पेशा चोरी करना है, यही हमारा काम है। मैं जीवन भर किया, तुम लोगों को बढ़ाया बड़ा किया, सब कुछ किया। अब मेरा जो है समय जो है समाप्त हो रहा है, मैं अपना शरीर का त्याग कर रहा हूँ, इसीलिए मेरे बात को अच्छी तरह से सुन लो। कहा कहिए पिताजी। कि तुम जो है मेरे काम को ही करोगे, चोरी ही करोगे, कभी जीवन में सत्संग में नहीं जाना, कभी सत्पुरुषों का संगति मत करना। उनको कह दिया कि यदि संगति करोगे तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। पिताजी की आज्ञा का पालन करते हुए पुत्र ने जो है उनका पालन किया। चोरी करने जा रहे थे, शाम के समय में भी सत्संग होता है गांव समाज में,
रात में मैंने किया था सत्संग इधर अपने भटनिया ग्राम में ही। तो चोर लोग जो है रात्रि काल में सत्संग जिधर से हो रहा था उसी रास्ते से जा रहे थे। संयोग से रास्ते में कांटे था। पिता ने कहा था कि सत्संग नहीं सुनना। जैसे ही सुनाई पड़ा कि सत्संग हो रहा है तो कान में उंगली ले लिए, दोनों कान को उंगली से बंद कर लिया और जा रहे हैं। जहां सत्संग हो रहा था सामने में जब पहुंचता है तो एक कांटा जो है बबूल का चुभ जाता है उनको, जोर से कांटा चुभ जाता है। तो अब क्या करें, कांटा को तो निकालना पड़ेगा। कांटा निकालेंगे तो हाथ को जो है कान से हटाना पड़ेगा, तभी तो कांटा निकलेगा। सोचते क्या करूं, दर्द भी हो रहा है, चला भी नहीं जा रहा है, बीच में खड़े हैं। तब जो है सोचा कि चलो एक हाथ से, एक कान से जो है हाथ को निकालता हूं। झट से जो है कान से हाथ निकाला और जो है उस कांटे को निकाला। इतनी देर में जो है जो सत्संग चल रहा था तो कान से जैसे उंगली हटी तो आवाज तो जाएगा ही। तो वो सुन लिया सत्संग के एक वचन को कि जो देवता होते हैं, संत महापुरुष प्रवचन कर रहे थे उस समय में कि जो देवता होते हैं तो देवता को छाया नहीं होता है। जैसे मनुष्य को छाया होता है वैसे देवता में छाया नहीं होता है। देवता यदि दर्शन देंगे तो उनकी छाया नहीं होगी। यही सुना, फिर से जो है वो कान बंद करके अपना चले गए चोरी करने के लिए। इतना ही सुना कि देवता में छाया नहीं होता है। आप लोग भी सुन लीजिएगा, जो देवता होते हैं उनका सूक्ष्म शरीर होता है, उसमें छाया नहीं होती है। छाया किस में होता है? ये धूप जब पड़ती है तो छाया प्रकाश से छाया होता है, वो स्वयं प्रकाश के रूप में, तो उसमें छाया कहाँ से होगा। चले गए, चोरी करके बहुत माल लाया राजा के यहाँ से, सारा धन को ले जा करके रख दिया। तब तक में जो है सवेरे हल्ला हो गया कि चोर जो है राजा के यहाँ बहुत सारे धन को लेकर के गया, खोजो कहाँ है। अपने गुप्तचर को लगा देते हैं, कई दिन हो गया कोई पता नहीं चला। गुप्तचर जो होते हैं वो शक कर ही लेते हैं कुछ न कुछ। उनके मन में हो गया कि लगता है यही चोरी किया है। पता लगाया कि ये करता क्या क्या है, पता लगाया तो उनके मन में हुआ कि ये तो माता काली के भक्त हैं। काली माता से जो है बड़ा प्रेम है इनको। चोरी करने जाते हैं तो काली माता से आशीर्वाद लेकर के जाते हैं, प्रणाम करके जाते हैं और पूजा पाठ भी करते हैं काली माता का। तो गुप्तचर ने सोचा कि इसको पकड़ने का बढ़िया तरीका यही होगा कि मैं ही काली माता का रूप धारण कर लेता हूँ। तब जाकर के जो है इनको बढ़िया से पूछूंगा तो ये अपने बोल देगा सब कुछ कि मैंने चोरी किया है, कहाँ रखा है धन। तो ये जो है काली माता का रूप बना करके रात में चले जाते हैं, दर्शन देते हैं। जिस समय में पूजा कर रहा था वो, उसी समय में इनको दर्शन दे देते हैं। कहता मैं बड़ा प्रसन्न हूँ, वर मांगो, मैं बड़ा खुश हूँ, तुमने बहुत धन कमाया है, तुमको मेरी कृपा से बहुत धन हाथ लगा है, राजा के यहाँ से चोरी करके जो लाया है। इस तरह से बोलने लग गए। यहाँ तुम ये सब किया है। तो इनको बड़ा आश्चर्य भाग लगता है, सचमुच में ये हमारे मन की बात बतला रहे हैं। मैंने तो किया है चोरी, धन तो लाया है, ये सब पूछ रहे हैं, बतला रहे हैं। वर मांगो, मैं तुम्हें बहुत वर दूंगा, तुम जहाँ धन छिपा करके रखे हो उसको वहाँ से निकाल लो, मैं तुमको जगह बतलाता हूँ कहाँ रखना है। इस तरह से बोलने लग गए। तब जो है उस समय में चांदनी रात था, तो चांदनी रात में चांद का जो है प्रकाश पड़ रहा था। प्रकाश पड़ा तो छाया तो स्वाभाविक होगा ही, आदमी होगा तो छाया तो होगा ही। तो छाया दिखाई दिया। तब उसके मन में अचानक आया, बोलने ही वाला था कि धन मैं कहाँ गाड़ करके रखा हूँ, तो देखा रहे तो छाया है। सत्संग में तो सुनाया था महात्मा लोग कि देवता के शरीर में छाया नहीं होता है, ये तो छाया है, इसका मतलब है देवता नहीं है। ये देवता नहीं है। तुरंत जो है अपने आप को चुप कर लेते हैं, लगता है कोई सीआईडी लगा करके ये जो है माई का रूप धारण करके जो है हमको ठगने के लिए आया है। चुप हो गया। कहा कि खबरदार, कौन हो तुम? संभल गए, कौन हो तुम काली माता नहीं हो, बताओ कौन हो।
मैं तुमको पहचान गया हूं, तुम काली माता नहीं हो, कौन हो तुम मतलब? जब देखा रे तो पहचान गया, तब जो है ये डंडा लिया, एक चोर ने डंडा लिया, कहा रे तुम जो है काली बन करके हमारा परीक्षा लेने आए हो, हैं कौन हो तुम, जल्दी बतलाओ। डंडा लेकर के पीछे पड़ गया। अब वो काली माता जो बन करके आया था सिपाही, वो भागा, वहां से भागा तो भागते रह गया। अब इनको पता चला कि अरे सत्संग के एक वचन ने आज हमको बचा लिया, सत्संग के एक वचन ने हमको बचा लिया, वो भी कांटा चुभ गया था तो उस समय में मैंने सुना था। सोचो जो सत्संग के इतने सारे वचन को सुनते हैं तो उनको कितना लाभ मिलता होगा। एक वचन ने आज हमको बचा लिया, नहीं तो फांसी की सजा हो जाती हमको। हम फांसी से बच गए सत्संग के एक वचन को सुन करके। हमारे पिताजी मूर्ख थे जो हम लोगों को सत्संग सुनने के लिए मना करते थे, उनकी बातों को हमने अपने जीवन में अपना रखा था। यदि उस दिन मैं सत्संग के एक वचन को नहीं सुनता भूल चूक में ही, तो आज जो है मेरी मृत्यु हो जाती, फांसी लग जाता, मेरा जो है अंत हो जाता। इसीलिए मैं आज से निर्णय लेता हूं कि अब पिताजी की बातों को नहीं मानूंगा मैं, क्योंकि वो गलत है। गलत शिक्षा यदि पिता दिया हो तो उसको भी आप त्याग दें, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छी शिक्षा को अपनाएं। उनकी शिक्षा को त्याग दिया, कहा आज दिन से मैं सत्संगी बन जाऊंगा, आज दिन से मैं सत्संग सुनूंगा। उसी दिन से जो है उन्होंने अपने चोरी का त्याग कर दिया। जो धन था उनको भी जो है उन्होंने बांट दिया। कहा कि ये धन किस काम का, ये एक ना एक दिन जो है समाप्ति ही हो जाता है, बर्बाद ही हो जाता है। इसीलिए सत्संगी बन करके भक्ति में जीवन व्यतीत करूंगा, जिससे हमारा ये मानव जीवन सफल और सार्थक होगा। आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर, सबको जाना ही पड़ेगा। इसीलिए हम क्यों चोरी करके लाएंगे, अपने मेहनत की कमाई से जो 2 रोटी हमें मिलेगा उसी में संतुष्ट रहेंगे। चोरी करके हजारों रुपए लाते हैं, बहुत सारे धन लाते हैं, लेकिन चैन नहीं मिलता है, सुख नहीं मिलता है, बेचैनी लगी रहती है, डर लगा रहता है, डर डर करके पूरा जीवन बीत जाता है। तो ऐसे जीवन का क्या लाभ जिसमें डर बना रहे। स्वतंत्र होकर के रहना है, भगवान का भजन करना है, ये उन्होंने अपने मन में संकल्प कर लिया और उसी दिन से जो है भजन भक्ति में लग गया। तो सत्संग के एक वचन जो है जीवन को बदल देता है। लेकिन हम लोग वर्षों से सत्संग सुन रहे हैं, फिर भी हमारे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आया। फिर भी हम भाई भाई से लड़ते हैं एक हाथ जमीन के लिए, फिर भी भाई भाई से लड़ते हैं कि माँ को तुम रखो तो तुम रखो। जो माँ कमा करके अपने कलेजे के टुकड़े को खिलाया पिलाया बढ़ाया बड़ा किया, वो कलेजे का टुकड़ा जो है उनके टुकड़े कर रहे हैं। कहते आधा आधा कर लो, पिताजी को तुम रख लो, माताजी को मैं रख लेता हूँ। जिनके माताजी हैं वो कहते हैं कि तुम ही रख लो, वो कहते नहीं तुम ही रख लो। बहू आ जाती है घर में, वो कहते अरे हम क्यों रखेंगे, वही रखे, उसी को रखने दो, वो भी तो बेटा है। वो कहती है कि नहीं नहीं वो भी तो बेटा है, वो रखे। ये लड़ाइयाँ होती रहती है जीवन में। हम मानव जीवन की सफलता और सार्थकता को नहीं समझ पाते हैं, आसार को लेकर के लगे रहते हैं। तो माता पिता गुरुजनों की सेवा करें हम, उनकी सेवा करने से हमें शांति मिलेगी, हमें सुख की प्राप्ति होगी, यहाँ तक कि भगवान की भी प्राप्ति हो जाती है। जो माता पिता गुरुजनों की सेवा करते हैं, साधु संतों की सेवा करते हैं। सत्संग में यही सब सुनाया जाता है, यही सब बतलाया जाता है, यही सब ज्ञान कराया जाता है। तो जो सेवा करते हैं, सेवा से सद्गुण है आते, जिससे जीवन सुखमय होता। जिसमें है सेवा भाव नहीं, साही सुख चैन कहाँ होगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय।